वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस फोटोशॉप ट्यूटोरियल में हम सीखेंगे हम किस तरह से अंडर वाटर टेक्स्ट इफेक्ट के साथ इस तरह का पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक डॉक्यूमेंट बना लीजिएगा जिस भी साइज़ का आप पोस्टर बनाना चाहते हैं। नेक्स्ट स्टेप में मेरे पास ये एक इमेज है, इसको हम यूज़ करेंगे। मैं कंट्रोल ए प्रेस करते हुए कैनवस की सिलेक्शन बनाता हूँ, कंट्रोल सी प्रेस करेंगे, कॉपी करेंगे और यहाँ आने के बाद कंट्रोल वी प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड से और इसको यहाँ पेस्ट कर देंगे। फिर से कंट्रोल टी प्रेस कर रहे हैं, इसे मुझे रिसाइज करना है। इसको मैं इस तरह से सेंटर में एडजस्ट करता हूँ और यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। कंट्रोल 0 प्रेस करते हैं, इसे फिट टू स्क्रीन देखेंगे। नेक्स्ट हम इस इमेज की थोड़ी एडजस्टमेंट करेंगे। इसके लिए मैं यहाँ से सबसे पहले एडजस्टमेंट लेयर में जाता हूँ और यूज़ करेंगे ह्यू सैचुरेशन। यहाँ आने के बाद क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा इस वाले आइकन पर क्लिक करते हुए, इससे ये फिर इसी पे प्ले होगा। यहाँ से ह्यू को मैं थोड़ा सा राइट की तरफ लेके जाता हूँ। जो वाटर का कलर है मैं थोड़ा ब्लू कर रहा हूँ। सैचुरेशन भी आप अगर इंक्रीज करना चाहते हैं तो कर लीजिएगा, मैं बहुत ज़्यादा नहीं कर रहा। ये देखिए कलर आप जो भी रखना चाहें अपनी मर्ज़ी के मुताबिक यहाँ एडजस्ट कर लीजिए। मैं +14 रख रहा हूँ। इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। फिर से जा रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यूज़ करेंगे लेवल्स। यहाँ लेवल की विंडो में आने के बाद इस वाले स्लाइडर को मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ और यहाँ से मैं राइट की तरफ लेके जाऊँगा। बहुत ज़्यादा नहीं करना, सिर्फ 3 टाइप करूँगा और इसके बाद यहाँ से इसको भी बंद कर देंगे और इसको भी क्लिपिंग मास्क कर दीजिएगा। दोनों लेयर्स के दरमियान कर्सर को रखते हुए ऑल्ट प्रेस कीजिएगा और क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए ये भी क्लिपिंग मास्क हो चुका है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टेक्स्ट ऐड करेंगे। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से टी प्रेस कीजिएगा या आप यहाँ से भी टूल बार से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। टाइप टूल सेलेक्ट करने के बाद यहाँ टॉप से आप इसका जो भी फ़ॉन्ट यूज़ करना चाहें कर लीजिएगा। मैं यहाँ से बाबा स्काई के नाम से एक फ़ॉन्ट यूज़ कर रहा हूँ। इसका साइज़ फ़िलहाल यहाँ पे मैं 300 ही टाइप करूँगा। यहाँ से सेंट्रलाइज रखेंगे और कलर पिकर पे क्लिक करते हुए वाइट सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद कहीं भी क्लिक कीजिएगा और जो भी टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर स्कूबा डाइविंग ये टाइप करता हूँ और इसके बाद यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम कैरेक्टर पैनल को यहाँ से ओपन करते हैं और सबसे पहले यहाँ से इसकी लीडिंग स्पेस को एडजस्ट करेंगे। लीडिंग स्पेस इन कैरेक्टर्स के दरमियान के स्पेस को कहते हैं। ये देखिए इसको मैं ड्रैग करते हुए लेफ़्ट की तरफ लेके जा रहा हूँ, यानी कम कर रहा हूँ इसको। आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितनी भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं ये देखिए 235 रख रहा हूँ। इसके बाद हम यहाँ से इसको बंद कर देंगे। कंट्रोल टी प्रेस करेंगे और इसको रीसाइज करते हैं। आप जितना भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं इतना साइज़ रखूँगा और यहाँ से फ़िलहाल इसको इस तरह से सेंट्रलाइज करेंगे और यहाँ से फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। अब हम इन कैरेक्टर्स के दरमियान के स्पेस को भी एडजस्ट करते हैं। इसको ट्रैकिंग स्पेस कहा जाता है। मैं अपने कीबोर्ड से टी प्रेस करूँगा और ये देखिए कैरेक्टर्स के दरमियान को अपने कर्सर को रखेंगे और अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करते हुए एरो की मदद से इसको कम करेंगे। ये देखिए आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जितना भी कम करना चाहें कर सकते हैं। इसी तरह इस तमाम को आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट कर लीजिएगा। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद फिर से हम यहाँ से ओके पे क्लिक कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में हम इसी टेक्स्ट लेयर पर राइट क्लिक करेंगे और इसे कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट बना देंगे और इसके बाद आप इसको जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं, जैसे कि मैं इसको इस जगह पे रखता हूँ, यहाँ पर इस तरह से आप एडजस्ट कर लीजिएगा। यूँ एडजस्ट कर लेने के बाद अब हम इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करेंगे। यहाँ नॉर्मल पे क्लिक करेंगे और यहाँ से यूज़ करेंगे ओवरले या फिर आप यूज़ कर सकते हैं सॉफ्ट लाइट। इसके अलावा भी ब्लेंडिंग मोड्स को आप चेक कर सकते हैं। मैं यहाँ से सॉफ्ट लाइट को सिलेक्ट करता हूँ। इसके बाद यहाँ से जाएंगे फिल्टर में और यूज़ करेंगे लिक्विफाई। यहाँ लिक्विफाई में आने के बाद हम इस टेक्स्ट को थोड़ी शेप देंगे। इसके साइज़ को यहाँ पे मैं 500 टाइप करूँगा और डेंसिटी को यहाँ पे मैं 22 टाइप करता हूँ और यहाँ से ये देखिए इसको शेप देंगे। बोट की जो मूवमेंट है वो ऊपर की तरफ है, तो ये देखिए इसको भी मैं यहाँ से ऊपर की तरफ ही देता हूँ, थोड़ा सा साइड से भी दे देंगे। ये आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लीजिएगा जिस तरह से आपको शेप बेहतर लगे। साइज़ भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हैं, जो भी आपको बेहतर लगे। बहुत ज़्यादा नहीं देंगे शेप, इसको ऑलमोस्ट इतना रखते हैं। इस तरह से शेप दे लेने के बाद अब आप यहाँ से ओके पे क्लिक कर दीजिएगा। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। यहाँ बोर्ड के ऊपर आप देख सकते हैं इस टेक्स्ट का शेड भी दिख रहा होगा आपको।
इसको हम एडजस्ट करेंगे। इसके लिए बोट वाली लेयर को मैं सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ से जाएंगे सिलेक्ट में और यूज़ करते हैं सब्जेक्ट। ये देखिए सब्जेक्ट की सिलेक्शन उसने बना दी है। इसके बाद आप टेक्स्ट लेयर को सिलेक्ट कीजिएगा और इस पर लेयर मास्क ऐड करेंगे जो कि इन्वर्टेड लेयर मास्क होगा। इन्वर्टेड लेयर मास्क ऐड करने के लिए आप अपने कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस कीजिएगा और यहाँ से लेयर मास्क वाले आइकन पर क्लिक कीजिएगा। ये देखिए यहाँ पे लेयर मास्क ऐड हो चुका है और यहाँ से इसका शेड खत्म हो गया है। मैं आपको दिखा देता हूँ, ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट स्टेप में हम ओवरऑल इसके कंट्रास्ट को बेहतर करेंगे। इसके लिए मैं फिर से जा रहा हूँ एडजस्टमेंट लेयर में और इस बार यहाँ से यूज़ करेंगे ब्राइटनेस कंट्रास्ट। यहाँ इसकी विंडो में आने के बाद कंट्रास्ट के स्लाइडर को मैं राइट की तरफ लेके जा रहा हूँ। ये देखिए यह वैल्यू अपनी मर्ज़ी के मुताबिक अपने इमेज के मुताबिक कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैं यहाँ पे 35 टाइप करता हूँ और इसके बाद यहाँ से इसको बंद कर देंगे। ये देखिए बिफोर एंड आफ्टर। नेक्स्ट स्टेप में मैं यहाँ पे थोड़ा और टेक्स्ट ऐड करना चाहता हूँ। इसके लिए आप अपने कीबोर्ड से फिर से टी प्रेस कीजिएगा, टाइप टूल सेलेक्ट कर लीजिए, फ़ॉन्ट आप जो भी यूज़ करना चाहें कर लीजिए। मैं यहाँ से फ़ॉन्ट भी चेंज करता हूँ। इस बार इसका साइज़ मैं यहाँ पे इस बार 110 टाइप करता हूँ। सेंट्रलाइज ही रखेंगे, कलर मैं वाइट ही रख रहा हूँ और ओके पे क्लिक करते हुए यहाँ क्लिक कीजिएगा। जो भी आप टाइप करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं यहाँ पर डाइव ऑन योर वेकेशंस ये टाइप करता हूँ और फिर से ओके पे क्लिक कर देंगे। इसको सेंट्रलाइज करेंगे, कंट्रोल ई प्रेस करते हैं और यहाँ से इसको सेंट्रलाइज करेंगे, फिर से कंट्रोल डी प्रेस करते हैं और इसको आप जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मैं इसको थोड़ा सा नीचे करता हूँ और इसको रिसाइज करेंगे। थोड़ा सा मैं इसका साइज़ और छोटा कर रहा हूँ, 100 टाइप करेंगे इस तरह से और इसको आप सेंट्रलाइज ही रखिएगा। नेक्स्ट हम यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल्स और यहाँ पे सोशल आइकन्स डालेंगे। मेरे पास ये पहले से ओपन है। ये देखिए इन आइकन्स को मैं ड्रैग करते हुए इसी जगह पे ले आता हूँ और यहाँ लाने के बाद इसको मैं इस जगह पे एडजस्ट करूँगा। ये आपकी मर्ज़ी है, आप लेफ़्ट या राइट जहाँ भी एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिएगा। मुझे थोड़ा सा और टेक्स्ट ऐड करना है, कॉन्टैक्ट डिटेल्स ऐड करेंगे। इसके लिए मैं फिर से टी प्रेस करता हूँ, टाइप टूल सेलेक्ट करेंगे और इस बार मैं यहाँ से कैलबरी फ़ॉन्ट यूज़ करूँगा। इसका साइज़ फ़िलहाल मैं यहाँ पे 60 टाइप करता हूँ, बाद में कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और यहाँ क्लिक करते हुए आप जो भी टाइप करना चाहते हैं कॉन्टैक्ट डिटेल्स या ईमेल वगैरह वो कर लीजिएगा। मैं यहाँ पर फ़ोन नंबर टाइप कर रहा हूँ पहले, इस तरह से फ़ोन नंबर टाइप करेंगे, थोड़ी स्पेस देंगे और यहाँ पर मैं scuba-diving.com टाइप कर देता हूँ और इसके बाद ओके पे क्लिक कर देंगे। इसको यूँ ड्रैग करते हुए सेंट्रलाइज करते हैं। कैरेक्टर पैनल को ओपन करेंगे, इसको साइज़ में थोड़ा सा कम करता हूँ, 50 टाइप करेंगे। ये आपकी मर्ज़ी है, साइज़ आप जितना भी रखना चाहें। मैं 45 कर देता हूँ और यहाँ से इसको कैप्स लॉक को ऑन करेंगे और इसके बाद कंट्रोल ए प्रेस करते हुए इसको भी सेंट्रलाइज कर लीजिएगा और जहाँ भी आप एडजस्ट करना चाहते हैं कर लीजिए। मैं इसको नीचे ही रखूँगा इस जगह पर और इस वाले टेक्स्ट को थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ। ये एडजस्टमेंट्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जहाँ भी करना चाहें कर लीजिएगा। इस तरह से एडजस्ट कर लेने के बाद इस टेक्स्ट को मैं थोड़ा सा और कम करता हूँ। मुझे आई थिंक इसकी जो है ना साइज़ ज़्यादा लग रहा है, मैं 40 टाइप कर देता हूँ और यहाँ से इसको बंद कर देंगे। नेक्स्ट स्टेप में नीचे वाली मेन लेयर को सिलेक्ट करेंगे जो कि बोट वाली लेयर है और इसके ऊपर हमें एक न्यू लेयर ऐड करनी है। इस वाले आइकन पर क्लिक करेंगे, न्यू लेयर वाले आइकन पे और एक न्यू लेयर ऐड कर लेंगे। न्यू लेयर ऐड करने के बाद अपने कीबोर्ड से जी प्रेस करेंगे। आपका फोरग्राउंड कलर ब्लैक होना चाहिए। ग्रेडियंट की बार पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ से बेसिक्स में जाने के बाद ब्लैक एंड ट्रांसपेरेंट वाले को सिलेक्ट कीजिएगा और ओके पे क्लिक कर दीजिए। फर्स्ट वाला लीनियर सेलेक्ट होना चाहिए, ओपेसिटी 100% रखेंगे और जूम आउट करता हूँ थोड़ा सा और इस तरह से यूँ ड्रैग करते हुए ये देखिए यहाँ पर ग्रेडियंट अप्लाई करेंगे। इसके बाद इसकी ओपेसिटी एडजस्ट करेंगे। ओपेसिटी आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक देख लीजिएगा। मैं यहाँ पे आई थिंक 70 कर देता हूँ और उसके बाद यहाँ पे एंटर कर देंगे। नेक्स्ट मैं यहाँ से ह्यू वाली एडजस्टमेंट लेयर पे डबल क्लिक करूँगा, इसको ओपन करेंगे और यहाँ से ह्यू वाले स्लाइडर को मैं थोड़ा सा लेफ़्ट की तरफ लेके आ रहा हूँ। ये कलर्स आप अपनी मर्ज़ी के मुताबिक एडजस्ट रखिएगा और इसके बाद फिर से इसको बंद कर देंगे। ये तमाम वैल्यूज़ देने के बाद अब आप देख सकते हैं हमारा अंडर वाटर पोस्टर क्रिएट हो चुका है। ये देखिए
इस तरह ये सेटिंग्स अप्लाई करते हुए आप भी अपने किसी इस तरह के पोस्टर को ईजिली क्रिएट कर सकते हैं। आई होप आपको आज का ये ट्यूटोरियल अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आई तो लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक न्यू ट्यूटोरियल के साथ। थैंक यू।